क्वेश्चन बोल रहे हो, साथ साथ लिखेंगे। इफ BOC is 100 degree, BOC is 100 degree, then find x, हैंड रेज करेंगे ओनली क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद। पॉज कर दो बेटा। आशीष विल एक्सप्लेन। आपने हैंड रेज किया था, एक्सप्लेन करो, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बताएं। ओके, एनी अदर? तन्मय बैठिए, एक्सप्लेन करेंगे तन्मय पूरा एंगल कैसे आएगा। डी जो एक्स है उसका डबल होगा BOC एंगल जो बनता है, तो दी 360 में से 100 माइनस करेंगे 260 माइनस डिवाइड बाय। तुम ये निकाल रहे हो पहले एंगल? यस दी 260। यस, फिर उसका हाफ करेंगे, तो आपको आपके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? 130। हाँ, इसका गलत हो रहा है, आप बताओ। जो 100 के ऊपर है एंगल, आप कह रहे हैं 100 के ऊपर एंगल है ये 50 होगा, ये 50 है, ये 50। ओके, और जो ये 50 x के इक्वल होगा क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के एंगल्स अपोजिट इक्वल नहीं होते, बल्कि उनका सम 180 होता है। तन्मय इज राइट। तन्मय का तरीका भी सही है, आपका तरीका भी सही है, पर आप इस पॉइंट पे गलत हो गए बच्चे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, वो इक्वल नहीं होते। बात समझे? तो अगर आपने 50 निकाला तो 50 को 180 से माइनस करेंगे तो भी ये। दोबारा समझेंगे सभी बच्चे। सिमरन बेटा चेयर आप शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपको दिखाई दे। पॉज करिए एक बार। देखो क्लास, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हाउ मेनी वेज से आप आंसर्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये फिगर कुछ ऐसे यहां बन रही है, हमें जो एंगल दिया है ना ये 100, जैसे 100 का एंगल जो होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सबटेंडेड थ्योरम, ये एंगल हाफ होता है 100 का, पता है ना हमें। तो BOC का हाफ होगा एंगल BAC। बोलो, ऐसे ही 100 के ऊपर जो ये एंगल बन रहा है दूसरा जो मैंने डॉट से बनाया, इसका हाफ कौन होगा? ये एंगल BDC यानी कि x। तो या तो आप 100 से 50 निकालो और 50 प्लस x 180, वहां से x आ जाएगा 130, या फिर 100 को किससे माइनस करो? 360 से ये वाला एंगल निकाल लो, कितना आएगा? 260, और 260 का हाफ कर दो x। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वे जो लिख रही हूँ ध्यान से देखिए। एंगल BOC क्या होगा? एंगल BOC का हाफ क्या होगा? नाम बोलो। बाय एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंडेड थ्योरम पूरा ही लिखना है बच्चों आपको। ओके, तो कितना है ये? 100 डिग्री, जिसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ के लिख दिया मैंने। 50 डिग्री, 50 डिग्री क्या आ गया? BAC। बोलो, BAC 50 डिग्री हो गया। अभी उठाते हैं। और BAC के साथ कौन से एंगल्स का सम 180 होगा? BAC प्लस BDC इक्वल टू, रीजन क्या देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। रीजन देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral have sum 180। तो 50 प्लस BDC, तो BDC कितना आ गया बच्चों? 130। 180 से माइनस होगा 50, 130। पॉज करें, नोट करें, ध्यान से देखो क्लास क्या कह रहा है। ABCD बोर्ड पे देखो,
ए बी सी डी यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और बोल रहा है कौन सी दो साइड्स ने मिलके ई प्रोड्यूस किया है, पढ़ो। बी ए एंड, तो देखो हम यही लिखेंगे ना, बी ए एंड सी डी, राइट। सी डी है ना, बी ए एंड सी डी होगा, देख रहे हो, सी डी, ठीक है। इन्होंने आगे जाके एक्सटेंड होके क्या प्रोड्यूस किया है, ये ई। आ रहे हैं ना फिगर उसमें, तो कैमरा थोड़ा ठीक कर दो। देखो दिख गया सबको। हमें बोला है प्रूव दैट एंगल ईबीसी है ना, ईबीसी एंड ईडीए, राइट, आर इक्वी एंगुलर का मतलब पता है, इक्वल एंगल प्रूव करने। खाली इन्होंने स्ट्रेट लाइन ऐसे घुमा दी ताकि बच्चे समझ ना पाए। सब बोर्ड पे देखेंगे। प्रूव हो जाएगा तीनों एंगल से। सबसे पहले ABCD इज अ, जल्दी बोलो, साइक्लिक तो एंगल 1 और 2 का सम बोलो, इक्वेशन नंबर 1 बोलो, है ना। और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, है ना। तो क्योंकि इसी सीडी लाइन ने तो प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस का मतलब होता है वही लाइन आगे खींची होगी। तो एंगल 3 और 2 क्यों, लीनियर पेयर। और हम इन दोनों को अब इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी 180 के इक्वल है, ये दोनों भी 180 के इक्वल है। बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड आप लिख लेना। तो एंगल 1 + 2 को इसके इक्वल रख दिया, 3 + 4, बहुत बढ़िया। 4 है ही नहीं यहाँ, ये पता चल रहा है कैसे बच्चे बैठे हैं। 1 + 2 और 3 + 4। पॉज करो, पॉज करो। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो एंगल 1 और 3 के इक्वल आ गया। एंगल 1 है EBC, ये 1 एंगल है EBC, और 3 है अभी ED। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है जो कभी कभी ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट है नहीं, क्वेश्चन इजी था। ओके, पॉज करें।